हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रामलखन सर। स्वागत है आपका डियर स्टूडेंट्स चैनल पर। हेलो दोस्तों, आज हम जीरो की सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। और जो मैं आज सिखाने वाला हूं इसमें 90% लोग गलती करते हैं और आज के बाद ये गलती आपसे फिर कभी नहीं होगी। आपको एक थंबनेल में ऊपर जीरो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा होगा और एक जीरो यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग होता है। ठीक है, जीरो का भाग जीरो में देते हैं तो क्या आता है और जीरो का भाग 5 में देते हैं तो अनडिफाइंड क्यों आता है, ये सब मैं आज इसमें समझाऊंगा आपको। अगर आपने ये समझ लिया तो जीरो की प्रॉपर्टीज की प्रॉब्लम आपकी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, यानी एडिशन में जो जीरो की प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है वो हम इसमें देखेंगे। इफ़ ऐड जीरो टू एनी नंबर, यानी किसी भी नंबर में यदि हम जीरो ऐड करते हैं और एनी नंबर टू जीरो, यदि किसी नंबर को जीरो में ऐड करते हैं, यानी इसमें ऊपर दे रहा है यदि जीरो को किसी नंबर में ऐड करते हैं या किसी नंबर को जीरो में ऐड करते हैं, द रिजल्ट इज द सेम नंबर, यानी रिजल्ट कैसा आता है, सेम नंबर आता है। जैसे इन दोनों में आपका पहला एग्जाम्पल है 23 + 0। अगर 23 + 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आपका 23 ही आएगा। क्या आएगा, इसका 23 ही आएगा। और यदि हम 0 + 95 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर 95 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 95 ही आएगा, क्योंकि इसमें दे रहा है इसकी प्रॉपर्टी में, चाहे हम किसी भी नंबर को जीरो में ऐड करें या फिर जीरो को किसी नंबर में ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम वही नंबर आता है जो जीरो के साथ हम प्लस करते हैं। एक और सवाल देखते हैं इसमें, यदि जीरो में जीरो जोड़ें तो क्या आएगा, यदि हम जीरो में जीरो जोड़ते हैं तो फिर भी क्या आता है बच्चों, जीरो ही आता है। क्या आता है, जीरो। मैंने आपसे कहा था कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, जैसे यहाँ पे -36 है प्लस जीरो है तो क्या आएगा, वह नंबर -36 ही आएगा। ये माइनस का 36 है, हम यदि जीरो में ऐड करेंगे तो ये माइनस का 36 ही आएगा। चाहे नंबर माइनस का ऐड करें हम जीरो में या प्लस का ऐड करें, वही नंबर आता है। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, यानी घटाने में जीरो का प्रॉपर्टी का क्या रोल रहता है, जीरो की घटाने की प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं इसमें, सब्ट्रैक्टिंग जीरो फ्रॉम ए नंबर, जब एक नंबर से, किससे, जब एक नंबर से जीरो को घटाते हैं, कोई नंबर हो उसमें से जीरो घटाएं। जैसे 56 दे रहा है, आगे से आपके एग्जाम्पल में मैं दिखाता हूँ आपको। कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी नंबर से जीरो घटाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 56 है, इसमें से अगर जीरो घटाते हैं हम तो हमें ये 56 ही प्राप्त होगा। यानी किसी भी नंबर से हम जीरो घटाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव, अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो ये पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि 56 में से जीरो घटाते हैं अगर हम तो हमें क्या मिलेगा, 56 ही मिलेगा। और अगर हम माइनस का 36 में से जीरो घटाते हैं तो फिर हमें ओनली माइनस का 36 मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस का 36 मिलेगा। और यदि हम जीरो में से कोई नंबर घटाते हैं, अब जीरो में से हम नंबर घटाते हैं, माइनस का 12 माइनस का 16 घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह तो लगेगा ही आगे, तो हमें वह नंबर हमेशा नेगेटिव ही प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, नेगेटिव। इसमें कह भी रहा है ये, सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर फ्रॉम जीरो गिव्स ए नेगेटिव नंबर, यानी सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर, कोई भी नंबर फ्रॉम जीरो, किससे, जीरो से घटाते हैं। जैसे ये जीरो लिखा है, इसमें से हम क्या घटा रहे हैं, नंबर घटा रहे हैं, माइनस का 12, तो क्या प्राप्त होता है हमें, गिफ्ट से नेगेटिव नंबर, तो हमें नेगेटिव नंबर ही मिलता है। कैसा मिलता है, नेगेटिव नंबर मिलता है। अब देखते हैं आगे। अब इसमें देखिए आप, द मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी जीरो की गुणा की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई जीरो, यदि कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाई होता है, किससे मल्टीप्लाई होता है, जीरो से, इज ऑलवेज जीरो, हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। अब इसने कहा है कि किसी भी नंबर को शून्य से गुणा करने पर उत्तर हमेशा जीरो आता है। या तो नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करें या जीरो के नंबर से मल्टीप्लाई करें, या नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी नंबर हो, आंसर हमेशा कैसा आता है, हमारा जीरो आता है। जैसे जीरो का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, हमारा आंसर, हमारा जीरो आता है। क्या आता है बच्चों, जीरो आता है। ऐसे ही जीरो इंटू -6 करेंगे, यानी नेगेटिव नंबर करेंगे, फिर भी हमारा क्या आएगा, आंसर जीरो आएगा बच्चों। क्या आएगा, जीरो। ऐसे ही 9 का मल्टीप्लाई है जीरो में करते हैं, आगे नंबर करते हैं, पीछे जीरो, यानी किसी भी कंडीशन में जीरो से अगर मल्टीप्लाई किसी नंबर का हो रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो आंसर हमेशा जीरो आता है। क्या आता है बच्चों, जीरो डिवाइडेड बाई एनी नंबर, यानी कि जीरो को किसी भी नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसको करते हैं, जीरो को। जैसे ये जीरो दिखाई दे रहा है, अगर इसको हम डिवाइड करें किसी भी नंबर से, ये जीरो लिखते हैं इधर, ऐसे करते हैं, ऐसे करके ये जीरो इधर आता है और 7 इधर आता है, यानी जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो
एनी नंबर, तो इज जीरो, तो क्या हो जाता है, उसका आंसर क्या आता है बच्चों, जीरो ही आता है। अगर जीरो का डिवाइड किसी नंबर से करते हैं, जीरो का डिवाइड किसी नंबर से करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, जीरो आता है। बट ये कह रहा है इसमें, बट एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो, यदि किसी नंबर को, ये नंबर लिखा है, इसको जीरो से डिवाइड करें, जैसे ये हो जाएगा इस तरह से आपका 7 डिवाइडेड बाई जीरो से करते हैं तो इज अनडिफाइंड, तो क्या आता है, अनडिफाइंड आता है, क्योंकि 7 का टेबल हम अगर जीरो में पढ़ेंगे, ये 7 लिखा हुआ है हमारा, 7 लिखा है, इसमें अगर जीरो में नंबर पढ़ेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 7 1 जा जीरो, 7 2 जा जीरो, ऐसे तो पढ़ नहीं सकते, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो ये जीरो है, इसलिए क्या आता है, अनडिफाइंड आता है, क्या आता है, अनडिफाइंड आता है।